हेलो विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आया हैं कक्षा 11वीं राजनीति का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। ये आपका बिल्कुल रियल पेपर है। देखिए, आपका ऐसा ही पेपर आपको बिल्कुल अर्धवार्षिक परीक्षा में रखा हुआ मिलेगा। तो हम इस पेपर में देखने वाले हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। आप सिर्फ यही पेपर तैयार कर लीजिए, आपके 80 में से 80 अंक आएंगे। तो हम देखते हैं अपना पेपर। देखिए, सबसे ऊपर दिया जाएगा आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे, पूर्णांक रहेगा आपका 80 और निर्देश आपको दिया जाएगा। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। तो आप लोग निर्देशों को पढ़ लीजिए। हम कहते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ तो यह हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। दूसरा है, मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक। देखिए, आपका तीसरा है, लिखित या अलिखित नियमों के संकलन को कहते हैं कानून, विधेयक, संविधान या साहित्य। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा संविधान। अब देखते हैं चौथा, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 दिसंबर। देखिए, आपका है अगला पांचवा है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका देखिए 44वें संविधान संशोधन, 42वें, 86वां और 52वां। इसका आंसर हो जाएगा आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। आपका देखिए छठवां, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। तो इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा, लोकसभा या चुनाव आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चुनाव आयोग। देखिए, आपके दूसरे प्रश्न में पूछे गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, आपके दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पूछा गया है। ये आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो इसमें आपका देखिए पहला खालिस्तान पूछा गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी या हुई। इसमें हो जाएगा आपका आंसर 9 दिसंबर 1946। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है, नीति निर्देशक तत्व खालिस्तान से लिए गए। तो इसमें आपका देखिए यहाँ पर लिखा, इसका आंसर आयरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आप देखते हैं आपका तीसरा है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 543। देखिए, ये रहा आपका आंसर। चौथा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट खालिस्तान में बना। तो कब बना? तो 1935 में बना था ये। अब देखते हैं आपका अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के खालिस्तान राष्ट्रपति थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रथम राष्ट्रपति थे। देखिए, आपका छठवां है, सूचना का अधिकार अधिनियम खालिस्तान में बना। तो इसका हो जाएगा आंसर 2005। इस प्रकार आपका इनका ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आपका छठवां है, सॉरी 7वां है, खालिस्तान द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेटो। देखिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके 2 क्वेश्चन हो गए, पहला दूसरा। अब देखते हैं अपन इसका तीसरा प्रश्न। देखिए, आपके तीसरे प्रश्न में सही जोड़ी बनाइए पूछा गया है। तो आपको सही जोड़ी बनाकर लिखना है। देखिए, पहला है, इसमें 2 स्तंभ दिए जाएंगे, स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2। पहले सही जोड़ी है अनुच्छेद 362। इसका आंसर हो जाएगा आपका संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा देखिए, नेल्सन मंडेला। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तीसरा है पॉलिटिक्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु। अब देखते हैं आपका चौथा है J.S. मिल। इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यक्ति की स्वतंत्रता। पांचवा है महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। छठवां है धर्मनिरपेक्ष। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान। इस प्रकार आपकी जोड़ी हो गई कंप्लीट। अब देखते हैं अपन 14 क्वेश्चन। इसमें पूछे गए हैं आपके, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपको इसके एक वाक्य में उत्तर देना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें पहला है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पर इस पर मात्रा है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ।
इसका हो जाएगा आपका 18 दिसंबर 1996। देखिए रहा आपका तीसरा है, शांति संविधान किस देश के संविधान को कहा गया या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान। अब देखते हैं चौथा है, अनुच्छेद 324 संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। देखिए यहाँ पर लिखा है निर्वाचन आयोग की भूमिका, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवा है, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आपका छठवां है, राष्ट्रपति या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। देखिए आपका अगला है, केंद्र और राज्यों के मध्य उठे विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सर्वोच्च न्यायालय। एक अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। तो आपको इसमें सत्य असत्य बताना है। ये आपके 6 नंबर के पूछ जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो देखते हैं इसमें क्या है। पहला है, संघ सूची में प्रतिरक्षा को शामिल किया गया, ये आपका सत्य है। दूसरा है, भय से मुक्ति रचना आंख सान सू की है, ये आपका सत्य है। तीसरा है, राम मनोहर लोहिया देश के प्रधानमंत्री थे, ये आपका सत्य है। अब देखते हैं आपका चौथा है, केंद्रीय चुनाव आयोग का कार्यालय कोलकाता में है, ये आपका सत्य है। देखिए आपका पांचवा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, ये आपका सत्य है। आपका छठवां है, 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन पर आधारित है, ये आपका सत्य है। इस प्रकार देखिए आपके 1 2 3 सत्य और 3 असत्य हैं। आप इनको पढ़ लीजिए, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। मैं अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो उनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ से होते हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू। यहाँ से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, जैसा कि आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए आपका छठवां है, संविधान किसे कहते हैं? तो अथवा है, भारतीय संविधान कब स्वीकृत किया गया? इसका आंसर यहाँ पर लिखा है 26 नवंबर 1949। अब देखते हैं अपन सातवां मौलिक अधिकार क्या है? अथवा है, समान आचार संहिता क्या है? आठवां प्रश्न है, दल बदल कानून को समझाइए। अथवा है, राइट टू एजुकेशन क्या है? नौवां प्रश्न है, संसद से तात्पर्य है। अथवा लोकसभा व राज्यसभा की सदस्य संख्या लिखिए। तो आपको लोकसभा की और राज्यसभा की सदस्य संख्या लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। लोकसभा की है आपकी 545। इस प्रकार आपकी लोकसभा की सदस्य संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं अपन अगला है, हानि सिद्धांत क्या है? अगला है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझाइए। ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए ये रहा आपका 11वां प्रश्न। देखिए, नीति निर्देशक तत्व क्या है? अगला है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 2 कार्य लिखिए। 12वां प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अथवा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? 13वां है, वयस्क मताधिकार क्या है? अथवा है 13वें का, संसदीय कार्यपालिका क्या है? 14वां प्रश्न है, कोई 2 मौलिक अधिकार लिखिए। अथवा है, शिक्षा का अधिकार क्या है? अब देखते हैं आपका 15वां, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी? अथवा 15वें का, भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं बताइए। इसमें आपको भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं बताना है। 16वां प्रश्न देखिए, संवैधानिक उपचार के अधिकार को समझाइए। अथवा शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए। देखिए आपका 17वां प्रश्न पूछा गया, स्पष्ट बहुमत से क्या तात्पर्य है? अथवा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को समझाइए। देखिए आपका 18वां है, त्रिस्तरीय पंचायती राज को समझाइए। 3 स्तरीय पंचायती राज है, इसको आपको समझाना है। जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, इसका आपको वर्णन करना है। अब देखते हैं हम, अथवा भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे होगा, समझाइए। 19वां है आपका, महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज क्या है? आपको लिखना है, महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज क्या है? अथवा है, स्वतंत्रता क्या है, समझाइए। आपको बताना है स्वतंत्रता है वो क्या है, आपको समझाना है।
देखिए आपका है अथवा संघवाद से क्या तात्पर्य। संघवाद है उससे आपका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। आपको पृथक्करण का मतलब होता है बंटवारा या बांटना, तो आपको ये बताना है शक्ति पृथक्करण का क्या है। अब देखिए आपका 21वां है। देखिए यहाँ से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं 20वें क्वेश्चन से। तो 4 नंबर के क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब देखते हैं अपन अगला। स्वतंत्रता की सकारात्मक व नकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है। नागरिकों के स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्यों की क्या भूमिका है। 22वां प्रश्न है आपका, देखिए समाजवाद को समझाइए। 22वें का अथवा है अवसर की समानता से क्या तात्पर्य है। ये देखिए आपका 23वां एवं अंतिम प्रश्न है निर्वाचन आयोग के कार्यों की व्याख्या करें। अथवा है चुनाव सुधार लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, समीक्षा करें। तो ये हो गया आपका पूरा पेपर। आप इसको एक बार और देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो इस प्रकार आपके पूरे क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ से आपके पूरे प्रश्न हो जाते हैं। तो आप इन्हीं प्रश्न को तैयार कर लें, आपके यही प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे।